नमस्ते एंड अ ब्लेस्ड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, प्रत्येक जीव का अपना एक स्वभाव होता है। जिस तरह नदी बहना नहीं छोड़ सकती, ठीक उसी तरह फूल खिलना नहीं छोड़ सकती। जिस तरह शेर शिकार करना नहीं छोड़ सकता, ठीक उसी तरह सांप भी डसना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। किंतु अगर कोई जीव अपने स्वभाव से अलग आचरण करे, अर्थात अलग बिहेव करे, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वह झूठ बोलकर दूसरे लोगों को मूर्ख बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, और हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही धूर्तता भरे सांप पर आधारित है, जिसने बड़ी ही चालाकी से धीरे धीरे मेंढकों को अपना शिकार बनाया और उनके वंश को खत्म कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ 2, बुद्धि की जीत। मंदविश नाम का एक बूढ़ा सांप था। चूंकि वह बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसकी ताकत भी बेहद कम हो गई थी, और अब वह ना तो दौड़ पाता था और ना ही बड़े बड़े जीव जंतुओं का शिकार कर पाता था। अब इस तरह से चलना मुश्किल था, और भूख की वजह से वो लगातार दुबला होता जा रहा था। तो खुद को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने एक उपाय सोचा। एक सुबह वह रेंगते हुए एक तालाब के पास पहुंचा और वहां जाकर पसर गया, मीन्स लेट गया। वो जो तालाब था, उस तालाब में मेंढकों का निवास था, मीन्स उस तालाब में मेंढक रहते थे। बच्चों, यहाँ मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मेढक और मेंढक, हम दोनों ही शब्दों को हिंदी में ले लेते हैं, इसलिए मेढक ये शब्द भी सही माना जाता है और मेंढक ये शब्द भी सही माना जाता है। आम बोलचाल की भाषा में हम मेंढक शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अब जब वो सांप वहां जाकर लेट गया, तो जैसे ही कुछ मेंढक तालाब से बाहर निकले, उन्होंने उसको देखा और वो डर गए और वापस तालाब में कूद गए, क्योंकि आपको पता ही है कि जो सांप है वो मेंढकों का शत्रु है, उनका दुश्मन है, और उन्हें देखते ही वह उन्हें खा जाता है। किंतु थोड़ी देर के बाद मेंढकों ने ये देखा कि वो सांप अपनी जगह से हिल नहीं रहा। तो एक दो मेंढक थोड़ा सा साहस करके उसके पास गए, लेकिन तब भी जो मंदविश था वो बिल्कुल चुपचाप लेटा रहा। उसने अपने अंदर कोई भी हलचल नहीं की। मेंढकों को यह देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने पहली बार एक ऐसा सांप देखा था जो कि उन पर हमला नहीं कर रहा था। अब ये बात मेंढकों के राजा तक पहुंची, और जो मेंढक थे, उनका राजा था, वो अपने सेनापति और मंत्रियों के साथ सांप से मिलने पहुंच गए। तब मेंढक राज ने मंदविश से पूछा कि वो कौन है, क्या चाहता है। सांप तो वैसे भी मेंढकों को खा जाते हैं, लेकिन मंदविश उन मेंढकों पर आक्रमण अर्थात हमला नहीं कर रहा था। मंदविश बहुत धीरे से उठा। उसने अपने फन को, मीन्स जो उसका हेड का पार्ट है आगे का, उसको ऊपर उठाया, और जैसे ही उसने अपने सिर को ऊपर उठाया, कुछ मेंढक तो डर के मारे भाग गए। किंतु मेंढक राज तो भाग नहीं सकते थे, क्योंकि वह राजा थे। वो चुपचाप वहां खड़े रहे। फिर मंदविश ने उन्हें एक झूठी कहानी सुनाई। मंदविश ने कहा कि मैं एक शापित सांप हूँ। शापित मतलब जिसको श्राप मिला हो। जब आप कुछ गलत काम करते हो तो आपको श्राप मिल जाता है। तो इसी तरह मंदविश ने कहा कि उसे श्राप मिला हुआ है कि वो चाहकर अपनी मर्जी से किसी मेंढक को नहीं खा सकता। तो मेंढक राज बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा, कैसा श्राप? तो मंदविश ने कहा कि कुछ दिनों पहले खाने के लिए वो एक मेंढक के पीछे पड़ा था, किंतु दुर्भाग्य मतलब बैड लक से क्या हुआ कि उसने एक ऋषि के बेटे को डस लिया, और ऋषि ने उसे शाप दे दिया
कि आज के बाद वो अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं खा सकेगा। अब से वह मेंढकों का गुलाम रहेगा, उनका नौकर बनकर रहेगा। तो अब तू जा और मेंढकों की सेवा कर। तो उसने कहा कि महाराज, इसीलिए मैं इस तालाब के पास आया हूँ। आप मुझे जो भी काम देंगे मैं वो करूँगा, मैं आपकी सेवा करूँगा और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और मैं मेंढकों के अपने ऊपर बिठाकर उनको सैर भी करवाऊँगा और जो छोटे मेंढक हैं उनको ये करने में बेहद मज़ा आएगा। जैसे ही मनविश ने ये बात कही, मेंढक डर गए, क्योंकि किसी भी मेंढक में हिम्मत नहीं थी कि वो सांप पर बैठकर सैर कर पाता। किंतु फिर सांप के बार बार कहने पर कुछ मेंढक उस पे जा बैठे। सांप ने बड़ी ही सावधानी से, बड़े ही आराम से उन्हें किनारे पर सैर कराई और फिर वापस छोड़ दिया। जब मेंढक राज ने देखा कि सभी मेंढक सही सलामत, बिल्कुल ठीक ठाक, गुड कंडीशन में वापस आ गए हैं, तो मेंढक राज बड़े खुश हो गए और उसके बाद कुछ और मेंढकों को भी मनविश ने सैर कराई। अब ये रोज का काम हो गया। मेंढक राज अपनी पसंद के कुछ मेंढकों को अपने साथ मनविश पर बैठ जाता और फिर सही तरह से उनको सैर करके वापस ले आता। 3-4 दिन तो ये काम चलता रहा, किंतु 5वें दिन मनविश की रफ्तार अर्थात उसकी गति, उसकी स्पीड धीमी पड़ गई। तो मेंढक राज ने उससे पूछा, तो मनविश ने कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मुझ में अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं आपको ढंग से सैर कराऊं। तो मेंढक राज सोच में डूब गया। उसने अपने मंत्रियों से सलाह की, तो मंत्रियों ने भी कहा कि अब सांप है तो भोजन तो उसको करवाना ही पड़ेगा, वरना वो मर जाएगा और पाप हमारे सर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि रोज एक मेंढक मनविश को खाने के लिए दे देते हैं। और मेंढक राज इस बात पर एग्री हो गए, सहमत हो गए। अब ये बात सुनते ही मेंढक राज की जब ये बात मेंढक राज ने मनविश से कही, तो उसने फटाफट से एक मेंढक पर हाथ साफ कर लिया, मीन्स एक मेंढक खा लिया। अब ये रोज का नियम हो गया, रोज का रूल हो गया कि सैर शुरू होने से पहले राजा से आज्ञा लेकर मनविश एक मेंढक को खाता और बाकियों को सैर करवाता। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे मेंढकों की संख्या कम होने लगी। एक दिन जब एक दूसरा सांप वहां से गुजरा और उसने ये सब देखा, तो उसने मनविश से पूछा कि ये कैसे हो गया। तो मनविश ने कहा कि जहां पर ताकत काम ना आए, जहां पर आपके अंदर जो पावर है वो काम ना आए, वहां पर हमें बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। अब ये सब रोज चलता रहा और एक दिन ऐसा आया जब केवल मेंढक राज और उसके मंत्री ही बचे। मनविश ने उन्हें सैर कराई और फिर मुड़कर मेंढक राज की ओर देखा। अब मेंढक राज समझ गया था, तो वह बहुत दुखी हो गया और उसने कहा कि आज मेरे ही कारण मेरे वंश का विनाश हो गया है, मीन्स मेरा जो वंश है वो पूरा खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है। उसको समझना चाहिए था कि एक सांप कभी भी मेंढकों का मित्र नहीं हो सकता, किंतु अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए उसने क्या किया, उसने रोज एक एक मेंढक को मनविश को खाने दिया और अब आज उसकी बारी भी आ गई। मनविश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक ही झटके में मेंढक राज और उसके मंत्रियों का सफाया कर दिया, अर्थात उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो इस तरह मूर्ख मेंढकों को मनविश ने अपनी धूर्तता भरी बातों से पहले अपने चंगुल में फंसाया और फिर धीरे धीरे उन्हें खाकर उनके वंश को समाप्त कर दिया।